प्रणाम। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की बिल्कुल। अपना टॉपिक आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ एक चीज हमें और जान लेनी है कि अब जो 2 दिन आगे आ रही है सैटरडे संडे, ठीक है जी, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ठीक है, सैटरडे संडे प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने का जो सिस्टम है अपना, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करने का। ठीक है जी, 8 दिन आज तक किसी ने प्राणी कीलिंग नहीं पढ़ाई है। एक लेवल, अभी हम लेवल 1 पे ही हैं, अभी तो एडवांस पे जाएंगे, आगे हम ट्विन हार्ट के ऊपर जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि हमारा टाइम कितना लग रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि जितना हमारे पास है उतना हमने लुटाया कि नहीं लुटाया। जब तक खाली नहीं होंगे तब तक नया नहीं आएगा, और जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक सीखने का मजा नहीं आएगा। आप 10 प्राणी कीलिंग एक साथ बैठे हों और आप उन 10 में एक हो और वो कहें जी मैंने वहां से सीखा और मैंने वहां से सीखा, लेकिन जब आप अपनी टेक्निक शुरू करें तो सब बोलेंगे मुझे आपसे भी सीखना है, तब मजा आएगा। डू समथिंग डिफरेंट, और आपका जो नॉलेज होता है वो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे सबसे अलग कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, आप उससे 4 टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ लो। सवाल नंबर 1, भारत में आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए और उन प्रधानमंत्रियों के नाम क्या है? टेढ़े मेढ़े बताएगा, सीधे नहीं बता पाएगा। 16 प्रधानमंत्री हुए हैं सिर्फ आज तक, 16 और 17 नरेंद्र मोदी हैं। तो आप 17 प्रधानमंत्री के नाम याद रख लो, आप भीड़ से अलग हो गए, उसी दिन अलग हो गए। कहीं भी आप बैठे हो क्वेश्चन पूछ लो। और नॉलेज का मतलब होता है खुद को एक दायरे से बाहर लेके जाना। दायरा मतलब एक किताब मैंने पढ़ी, वो किताब किसी भी राइटर ने लिखी है और वो किताब बड़ी सुपरहिट हुई है, उसकी 10-20 मिलियन कॉपी बिकी है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि वो किताब उसने लिखी है, उसमें मेरा खुद का कुछ नहीं है। ठीक है, जब तक मैं उन चीजों को अनुभव नहीं करूंगा पर्सनल, ठीक है, और मैं अपनी समझ उस किताब के अंदर नहीं मिलाऊंगा, तब तक वो किताब किसी और की है। और जिस दिन मैंने अपनी समझ उस नॉलेज के अंदर मिला दी, दैट डे वो मेरी नॉलेज है, फिर उसका कॉपीराइट भी मेरे से कोई ले नहीं सकता। तो इस बात का ध्यान रखना है, वट एवर यू लर्न, अपना जो जिसने आपको सिखाया उसका, दोनों का मिक्स करके एक नया कॉम्बिनेशन हमेशा बनाना। तो प्राणी कीलिंग जो आप सीख रहे हैं ना, मैं आगे यही उम्मीद करूंगा टेस्ट में कि आप लोग एक नए कॉम्बिनेशन के साथ मुझे सिखाएंगे वापस से। ठीक है, और टेस्ट में जिसकी बारी आ जाएगी उसको पूरी एक क्लास सिखानी पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, क्लास नंबर 4 सिखा दो, क्लास नंबर 3 सिखा दो, क्लास नंबर 2 बता दो। क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए कि मेरे क्या होंगे, तब आप तैयारी उस हिसाब से करनी। सॉरी सर, लेकिन बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। सर आपने जो अभी तक कल 2 प्रैक्टिकल कराए हैं, एक परसों कलर वाला कराया और कल जो हमको फिजिकल हीलिंग का, सर उसको हम थ्योरी रूप में नहीं लिख पाए क्योंकि हम प्रैक्टिकल करने में लगे रहे। तो इसको हम थ्योरी रूप में कैसे लिखे, ये हम सबका सवाल है। अनुभव करने की चीज है, मतलब एक शब्द है खुशबू, स्मेल। अब आप इसको महसूस करना चाहेंगे या लिखना चाहेंगे? महसूस कर रहे थे सर, इसीलिए लिखा नहीं ना। महसूस करने के लिख ली ना, तो घर के किसी कोने में कूड़ेदान में पड़ी होगी वो चीज, और 6 महीने 8 महीने बाद किसी को दिखा रहे होंगे मेरे पास नोट्स हैं, मैंने सीखी थी। अगर नहीं लिखी होगी तो प्रैक्टिस करके दिखाओगे कि देखो ये मेरी प्रैक्टिस है। आप मेरे ऑफिस में आके देखिए, कहीं कुछ नहीं लिखता हूं मैं, कुछ भी नहीं लिखता हूँ। किताबें पढ़ी हैं, किताब पेज नंबर से पूछ लो आप मेरे से कौन सी किताब के पेज नंबर पे क्या लिखा हो, वो बता दूंगा। यहाँ पे रखना है मटेरियल, मतलब यहाँ नहीं लिखना। ये डबल मेहनत कर रहे हो आप लिखने वाली। बाकी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है आपके। अभी तो यूट्यूब पे लाइव कर दिए हैं, और यूट्यूब में सर के यूट्यूब में भी और अर्चना जैन की यूट्यूब में भी लाइव है, और आज का भी आईपीएस लाइव हो रहा है। तो आप लोग उससे बिल्कुल मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है सर। और वैसे आपको मटेरियल की कोई जरूरत नहीं है अगर आप क्लास में अलर्ट मोड पे बैठे हैं। तो क्लास में इतना अलर्ट रहिए कि जो भी मैंने सीखा वो मेरे को हमेशा के लिए याद है। ठीक है जी, चलिए कुछ स्पेशल करते हैं आज प्राणी कीलिंग के अंदर, जो अभी तक आपने अनुभव नहीं किया। तो ये जो आज हम करने जा रहे हैं, इसके लिए हमारा चेयर पे बैठा होना जरूरी है, और हमारे जो पैर हैं वो जमीन के साथ कनेक्टेड होने जरूरी है। किसी ने सॉक्स डाल रखे तो कोई इशू नहीं है, सॉक्स आप डाल सकते हैं। और चेयर पे बैठिए, बैकबोन कोशिश कीजिएगा सीधी रखें। जो आदरणीय सदस्य बुजुर्ग हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप सहारा लेके बैठिए।
अदरवाइज आप अलर्ट मोड में बैठिए। ठीक है जी। आज जो हम ध्यान करने जा रहे हैं सेल्फ हीलिंग का ध्यान है। कौन सा ध्यान है? सेल्फ हीलिंग, जो आप बार बार कल से पूछ रहे हैं, सेल्फ हीलिंग का ध्यान है। और सेल्फ हीलिंग के लिए हमें क्या करना है? एक पोस्चर लेना है प्रॉपर। पोस्चर लेने के लिए कभी भी अपना पोस्चर चेक करना हो, किसी भी मतलब दुनिया में 45 प्रकार के मेडिटेशन है, किसी भी प्रकार के मेडिटेशन के अंदर अगर आपको अपना पोस्चर सेट करना हो तो इस प्रकार से, जो कल मैंने आपको सिखाया था, ऐसे करते ही आपकी बैकबोन अपने आप सीधी हो जाएगी। और परसों मेरा एक पर्सनल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर कंटेंट क्या है आपको शायद काम आए कि हम पैर क्यों मोड़ते हैं ध्यान के अंदर, और ध्यान के अंदर हमें क्या अनुभव होते हैं, खारिश, खुजली, खिंचाव आना, पैरों पे कांटे लगना, इन सब के ऊपर एक वो है मेरा सेशन है। अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं संडे को क्लास, ताकि आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही हो तो वहां पे भी हेल्प हो जाएगी मेडिटेशन के अंदर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज। नहीं, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है। ऐसे पोस्चर सेट हो गया, इसके बाद आप अपने हाथ रखने हैं ऐसे उल्टे। ठीक है जी। अच्छा सॉरी, हाथ उल्टे रखने चाहिए सीधे, ऐसे रखने चाहिए या ऐसे? ऐसे। ठीक है, ऐसे तब रखने हैं हाथ जब आप हीलिंग करवा रहे हैं किसी से। जब आप सेल्फ की हीलिंग कर रहे हैं तो हाथ ऐसे होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। दैट इज ऑल एनर्जी पॉइंट। ये सारे हमारे क्या है? एनर्जी पॉइंट। और एनर्जी पॉइंट्स जब हम ओपन करेंगे तभी हम एनर्जीज को रिसीव करेंगे। अभी क्या कोई दूसरा मुझे हीलिंग दे रहा है तो मेरे को अपने एनर्जी पॉइंट ऐसे रखने हैं और उसकी हीलिंग मेरे को अपने क्राउन चक्र और हार्ट चक्र के ऊपर रिसीव करनी है। तो अभी हाथ ऐसे रखने हैं। ठीक है जी। हाँ, ऐसे मतलब अपनी टांगों पे आप हाथ रख सकते हैं, थाइस के ऊपर हाथ रख लीजिए आप। कोई अपनी बॉडी को वो नहीं करना है, पेन नहीं देना किसी प्रकार का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज। हाथ हवा में नहीं रखने, हाथ आप ऐसे रख लीजिए आराम से, जैसे मैं बैठा हूं भाई इस प्रकार से हाथ रख लीजिए। ऐसे बात है, बस इसको ऐसे नीचे रख लीजिए। अगर आप ऐसे रखेंगे हाथ तो थक जाएंगे और अनकंफर्टेबल फील करेंगे, जो कि हमें नहीं करना। ओके, क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज। बंद आंखों से, बंद आंखों से पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। बंद आंखों से रिलैक्स करेंगे। बंद आंखों से पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। पूरे तरीके से रिलैक्स करेंगे। पूरे तरीके से रिलैक्स करेंगे। पूरे तरीके से रिलैक्स करेंगे। शरीर के सभी अंगों पर, शरीर के सभी अंगों पर बारी बारी ध्यान लेकर जाएंगे। बारी बारी ध्यान लेकर जाएंगे कि कोई ऐसा पार्ट बॉडी का जो रिलैक्स ना हो पा रहा हो, उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करेंगे। बॉडी के उस पार्ट को
रिलैक्स करेंगे। पूरी बॉडी पर एक बार पूरी बॉडी पर ध्यान लेकर जाएंगे, सिर से लेकर पैर तक, सिर से लेकर पांव तक, सिर से लेकर पांव तक। अपने पांव को, अपने दोनों पांव को जमीन के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। दोनों पैरों को जमीन के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। जमीन के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं और जो भी दिव्य शक्तियां हमारे आसपास हैं, उनका आह्वान करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। पथ प्रदर्शन, उपचार व मदद के लिए। पथ प्रदर्शन, उपचार व मदद व सुरक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे आध्यात्मिक गुरुजन, हे मेरे आध्यात्मिक गुरुजन, पवित्र देवदूत, उपचार करने वाली सभी शक्तियां, मेरे आध्यात्मिक साथी और सभी अदृश्य शक्तियों को मेरा आह्वान और मेरा प्रणाम। सभी आध्यात्मिक शक्तियों को मेरा आह्वान और मेरा प्रणाम। आप सबके आशीर्वाद से मेरा जो उपचार हो रहा है, मेरे शरीर का जो उपचार हो रहा है, उसके लिए आप सबके ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास से धन्यवाद। आप सबके ऊपर मेरे पूर्ण विश्वास से मेरा धन्यवाद, मेरा धन्यवाद, मेरा धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुजन, मेरे आध्यात्मिक गुरुजन, हे पवित्र देवदूत, हे पवित्र देवदूत, आपकी जो भी मेरे ऊपर कृपा है, जिस प्रकार से भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी कर्म के लिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल में आ रही कुछ अच्छी यादों को स्मरण करेंगे। आपके जीवन में प्रकृति को लेकर जो धन्यवाद की भावना है, उसको याद करेंगे और प्रकृति का धन्यवाद करेंगे। प्रकृति को लेकर आपके मन में जो भावना है,
उसके लिए धन्यवाद करेंगे। एज ए हीलर, जहां दुख दर्द हो वहां प्रेम भर दें। कोई भी ऐसे रिश्ते नाते, कोई भी ऐसी घटना जो आपको दुख दर्द करती है, वहां पर क्षमा का दान दे, वहां पर क्षमा का दान दे और अपने हृदय चक्र को, अपने हृदय चक्र पर सारा ध्यान ले जाएं, अपने हृदय चक्र पर सारा ध्यान ले जाएं। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ब्रह्मांड फैला है, अपने हृदय चक्र को फैलने दीजिए। अपने हृदय चक्र को फैलने दीजिए। अपने दिल को इतना बड़ा कर लीजिए कि आप कभी भी कहीं भी किसी को भी क्षमादान दे सकें। कभी भी कहीं भी किसी को भी आप क्षमादान दे सकें। अपने हृदय को विशाल होते हुए, अपने हृदय को विशाल होते हुए महसूस करेंगे। आप एक हीलर हैं। आप एक हीलर हैं। हीलर के दिल में सिर्फ प्रेम, पूर्ण प्रेम और दया। हीलर के मन में सिर्फ प्रेम और दया का स्थान होता है। अपने अंदर के प्रेम को, अपने अंदर की दया को संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जगाइए। किसी भी प्रकार का द्वेष हो, किसी भी प्रकार का गुस्सा हो, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना जो आपको विचलित कर सकती है, उस घटना को, कोई भी ऐसी घटना जो आपको बहुत खुशी देती है, जो आपको बहुत प्रेम देती है, उस घटना से रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। प्रेम की भावना को समझने के लिए, प्रेम के निस्वार्थ अर्थ को समझने के लिए, प्रेम की भावना को समझने के लिए, प्रेम के निस्वार्थ अर्थ को समझने के लिए माँ और माँ के पेट में पल रहे बच्चे के इमोशन के भाव को महसूस कीजिए कि एक बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो माँ का उस बच्चे के प्रति क्या प्रेम होता है। ऐसे ही खुद को पृथ्वी माता के गर्भ में महसूस कीजिए और पृथ्वी माता के लिए अपना प्रेम प्रकट कीजिए, अपना प्रेम प्रकट कीजिए। मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। आप सब एक हीलर हैं, हम सब एक हीलर हैं और हीलर, हमें हीलर बनाने के लिए मैं अपने आध्यात्मिक गुरुओं का और सभी, जिस भी ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है, अपने ईश्वर को याद करेंगे। सभी ईश्वर के देवदूतों का धन्यवाद करता हूं। और एज ए हीलर हम पृथ्वी पे रहने वाले संपूर्ण जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान सबको पूर्ण तरीके से प्रेम और दया का आशीर्वाद देंगे। प्रेम और दया का आशीर्वाद देंगे। अपने दोनों हाथों में अर्थ प्लेनेट को, एक बॉल को इमेजिन करेंगे। अपने दोनों हाथों में अर्थ प्लेनेट को एक बॉल के रूप में इमेजिन करेंगे। एक बॉल के रूप में इमेजिन करेंगे और अपने हाथ से दिव्य प्रकाश को निकलते हुए महसूस करेंगे और पूरे प्लेनेट में, समस्त प्लेनेट के ऊपर प्रेम और दया का भाव हो। समस्त प्लेनेट के ऊपर प्रेम और दया का भाव हो। जहां जख्म हो
वहां क्षमा हो, जहां जख्म हो वहां क्षमा हो, जहां नफरत है वहां प्यार के बीज बो दीजिए, जहां नफरत है वहां प्यार के बीज बो दीजिए। खुद को सर्वशक्तिमान ईश्वर के शांति दूत के रूप में महसूस कीजिए। खुद को सर्वशक्तिमान ईश्वर के शांति दूत के रूप में महसूस कीजिए। जहां निराशा हो वहां आशा के बीज बो दीजिए, जहां शक हो वहां विश्वास के बीज बो दीजिए, जहां अंधेरा हो वहां रोशनी कर दीजिए, जहां गम हो वहां खुशियां भर दीजिए। पूरे संसार को अपनी दिव्य ऊर्जा और दिव्य रोशनी से प्रकाशमय कर दीजिए। दोनों हाथों में अर्थ प्लेनेट को, पृथ्वी को इमेजिन करते हुए एक बॉल के रूप में पूरे प्लेनेट को अपनी हीलिंग शक्तियों से प्रकाशमय कर दीजिए। हर जख्म को खुशी में बदल दीजिए। जहां बैर है वहां क्षमा भर दीजिए। अपने हीलर होने का एहसास कीजिए। अपने हीलर होने का एहसास कीजिए। अपने हृदय चक्र को संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए विशाल होने दीजिए। अपने हृदय चक्र को संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए विशाल होने दीजिए। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए विशाल होने दीजिए। जितने भी लोग दुखी और परेशान हैं उनको उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना कीजिए। उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना कीजिए। जहां गम है वहां आपके आशीर्वाद से खुशियां हों। जहां गम है वहां आपके आशीर्वाद से खुशियां हैं। आप हीलर वैसे नहीं बने, आप हीलर वैसे नहीं बने। स्वयं ब्रह्मांड ने आपके आध्यात्मिक गुरुओं के आशीर्वाद से, आपके सुकर्मों से ईश्वर ने आपको शांति दूत के रूप में चुना है। उस ईश्वर का ध्यान लगाते हुए, उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, उस ईश्वर का ध्यान लगाते हुए, उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए जहां भी नफरत है प्यार के बीज बो दीजिए। आपके हृदय चक्र में वो सारी शक्तियां हैं। अपने हृदय चक्र को विशाल कर दीजिए। जहां गुस्सा है वहां क्षमा भर दीजिए। जहां गुस्सा है वहां क्षमा भर दीजिए। जहां नफरत है वहां प्यार भर दीजिए। अपने हृदय चक्र को एक महाविशाल रूप दीजिए। अपने हृदय चक्र को एक महाविशाल रूप दीजिए। स्वयं को ब्रह्मांड के रूप में महसूस कीजिए। स्वयं को ब्रह्मांड के रूप में महसूस कीजिए और एक इस प्लेनेट पे रहने वाले छोटे से छोटे कण के साथ खुद को कनेक्ट महसूस कीजिए। खुद को कनेक्ट महसूस कीजिए। खुद को कनेक्ट महसूस कीजिए। जितना आपका हृदय विशाल होगा, जितना आपका हृदय विशाल होगा, उतना ही, उससे कहीं गुना ज्यादा वो ईश्वर, सभी आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उतना ही सभी आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद कीजिए हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझे शांति दूत बनाने के लिए, मुझे हीलर बनाने के लिए धन्यवाद। अपने हृदय को बहुत विशाल कीजिए। हृदय चक्र को विशाल होते हुए महसूस कीजिए। हृदय चक्र में प्यार है। हृदय चक्र में प्यार है, क्षमा है, विश्वास है, आशा है, खुशियां हैं, सभी दिव्य शक्तियां हैं। अपने हृदय को विशाल कर दीजिए। सबके लिए विशाल कर दीजिए। सबके लिए विशाल कर दीजिए। सबके लिए विशाल कर दीजिए। देखिए, जब आप सारे संसार को, कण कण को, सारे संसार को, कण कण को हील कर पा रहे हैं, हील कर पा रहे हैं, आप किस प्रकार के हीलर हैं, आप कितने शक्तिशाली हीलर हैं, कितना विशाल हृदय आपके पास है। अपने इस विशाल हृदय की ताकत को महसूस कीजिए। अपने इस विशाल हृदय की ताकत को महसूस कीजिए। अपने इस विशाल हृदय की ताकत को महसूस कीजिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए,
समस्त ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ नफरत है, समस्त ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ नफरत है, कहाँ कहाँ लोग लड़ रहे हैं, सबको प्यार का आशीर्वाद दीजिए। नफरत प्यार में बदल जाए, नफरत प्यार में बदल जाए, जख्म भर जाए, सबको क्षमा करने की शक्ति दीजिए, सब एक दूसरे को क्षमा कर सके, सबको क्षमा करने की शक्ति दीजिए। दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर सबको सबको प्यार करने और क्षमा करने की शक्ति दीजिए, सबको प्यार करने और क्षमा करने की शक्ति दीजिए। बांटते चले जाइए, बांटते चले जाइए। बहुत विशाल हृदय है आपका, जितना बांटते चले जाएंगे, जितना बांटते चले जाएंगे उससे कहीं गुना ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा आपकी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी। ये ब्रह्मांड अनंत है, आपकी शक्तियां भी अनंत हैं। ये ब्रह्मांड अनंत है, आपकी शक्तियां भी अनंत हैं। बांटते चले जाइए, बांटते चले जाइए, बांटते चले जाइए। देखिए, महसूस कीजिए, जहां जहां लोग लड़ रहे थे वहां वहां सुलह होती जा रही है। आपके आशीर्वाद से वहां वहां सुलह होती जा रही है। सभी लोग प्रेम की भावना से एक दूसरे से मिल रहे हैं। नफरत खत्म होती चली जा रही है, नफरत खत्म होती चली जा रही है। जहां जहां आपकी नजर जा रही है, लोगों के अंदर बस प्रेम की भावना आ रही है। हजारों लोग जो लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, उस डोर को खींचते रहते हैं। वो कैसे अपने रिश्तों को संभाल रहे हैं। आप अपने हृदय को और विशाल करते जाइए, और विशाल करते रहिए। पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर जहां जहां वनस्पति है, जहां जहां पानी है, जहां जहां अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश है, सब में प्यार मिला दीजिए, सब में प्यार मिला दीजिए, सब में प्यार की भावना मिला दीजिए, सब में प्यार की भावना मिला दीजिए। अपने हाथों से दिव्य प्रकाश को, पूरे प्लेनेट को कवर होते हुए महसूस कीजिए। अपने हाथों से एक ऐसा दिव्य कवच बनाइए प्रेम का कि पूरा प्लेनेट उस दिव्य कवच के अंदर हो, पूरा प्लेनेट उस दिव्य कवच के अंदर हो, पूरा प्लेनेट उस दिव्य कवच के अंदर हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां अंधेरा है वहां रोशनी हो। जो लोग दुखी हैं, उदास हैं, किसी भी कारण से खुश नहीं रह पा रहे, उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। जो लोग दुखी हैं, उदास हैं, खुश नहीं रह पा रहे, उन्हें अपने दिव्य प्रकाश से रोशन कीजिए, उन्हें अपने दिव्य प्रकाश से रोशन कीजिए, उन्हें अपने दिव्य प्रकाश से रोशन कीजिए। ब्रह्मांड में बोला गया कोई भी शब्द खाली नहीं जाता। आप आशीर्वाद दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए। देखिए, पूरी दुनिया में आप किस प्रकार से खुशियां बांट रहे हैं, किस प्रकार से आप लोगों के जीवन बदलते चले जा रहे हैं। बांटते चले जाइए, बांटते चले जाइए, दोनों हाथों से खुशियां बांटते चले जाइए। जहां अंधेरा है वहां रोशनी हो, जहां गम है वहां खुशी हो। देखिए, महसूस कीजिए, जो भी आपसे मिलता है, आपसे हीलिंग लेता है, उसके अंदर खुशी भरा एक एहसास होता है। चाहे वो कितनी भी शिकायतें लेकर आया है, लेकिन जाता खाली होके है, जाता खाली होके है। आशीर्वाद दें और इमेजिन करें, अपनी कल्पना शक्ति का संपूर्ण प्रयोग करें कि आपके हाथ से पृथ्वी को जब आप प्रेम और दया का आशीर्वाद देते हैं, पृथ्वी का जो ओरा है, आभा मंडल का जो ओरा है, वो चमकीला गुलाबी होता चला जा रहा है, चमकीला और गुलाबी होता चला जा रहा है। बड़े बड़े राष्ट्र, राष्ट्र समूह
सब इस ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा से सब प्रभावित हो रहे हैं। नफरत खत्म होती चली जा रही है, प्यार बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का गुस्सा खत्म होता चला जा रहा है। गुस्सा लाल कलर की एनर्जी में होता है और पिंक कलर की एनर्जी में प्यार होता है। अपने हाथों से पिंक कलर की एनर्जी से संपूर्ण प्लेनेट के आभा मंडल को पिंक, ब्राइट पिंक कलर की रोशनी से ढक दीजिए। पृथ्वी के पूरे आभा मंडल को ब्राइट पिंक कलर की रोशनी में ढक दीजिए और देखिए सब जगह प्रेम ही प्रेम है, सब जगह प्रेम ही प्रेम है, सब जगह प्रेम ही प्रेम है, सब जगह प्रेम ही प्रेम है। जितने भी लोग अपने रिश्तों में एक दूसरे पे शक करते हैं, उनके अंदर विश्वास की भावना, उनके अंदर विश्वास की भावना का आशीर्वाद दीजिए, विश्वास की भावना का आशीर्वाद दीजिए। सभी को अपने हाथ से येलो कलर की रोशनी से, प्लेनेट में रहने वाले सभी व्यक्तियों को येलो कलर की रोशनी से आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो कहते हैं हमारा बुरा समय चल रहा है, उन्हें आशीष दीजिए कि तुम कर सकते हो। भरोसा रखिए अपने गुरु और ईश्वर पे, तुम सब कुछ कर सकते हो। आशीर्वाद दीजिए और उन्हें विश्वास की भावना दीजिए। आशीर्वाद दीजिए और विश्वास की भावना दीजिए। आशीर्वाद दीजिए और विश्वास की भावना दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। येलो कलर का ऑरा बना दीजिए, येलो कलर का ऑरा। सभी समृद्ध हों, सभी सुखी हों, सबके मन में प्रेम की भावना हो, सबके मन में प्रेम की भावना हो, शक की जगह विश्वास हो। अपने आशीर्वाद से, अपने आशीर्वाद से संपूर्ण प्लेनेट को, संपूर्ण प्लेनेट को एक ऐसा ऑरा प्रदान कीजिए जहां लोगों के अंदर शक की जगह विश्वास हो। अपने ब्रह्मरंध्र पे हाथ रखेंगे, सर के टॉप पे हाथ रखेंगे, ब्रह्मरंध्र पर हाथ रखेंगे, ब्रह्मरंध्र पर हाथ रखेंगे और अपने सारी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो। सबके अंदर प्रेम और दया का भाव हो, इस बात की कामना करते हुए स्वयं को भी आशीर्वाद देंगे, स्वयं को भी आशीर्वाद देंगे और संपूर्ण प्लेनेट को भी आशीर्वाद देंगे, स्वयं को भी आशीर्वाद देंगे और संपूर्ण प्लेनेट को भी आशीर्वाद देंगे। खुद को संपूर्ण पृथ्वी के कण कण से कनेक्टेड महसूस करेंगे। हर छोटी से छोटी चीज से, जीव से, पेड़ पौधे से, पशु पक्षी से, इंसान से, पंच तत्व से, सभी एनर्जियों से खुद को कनेक्टेड महसूस करेंगे। प्रेम और दया के भाव को महसूस करेंगे, प्रेम और दया के भाव को महसूस करेंगे। अपने हृदय चक्र से सारी सृष्टि, सभी व्यक्ति, सभी जीवों के अंदर प्यार और खुशियां भर दीजिए। अपने हृदय चक्र को इतना विशाल कर लीजिए, हृदय चक्र पे हाथ रखेंगे, अपने हृदय चक्र पर हाथ रखेंगे, अपने हृदय चक्र को इतना विशाल महसूस कीजिए कि सभी व्यक्ति, सब जीव खुशी और प्यार और दया से भर जाएं। खुशी, प्यार और दया से भर जाएं। संसार के सभी जीव खुशी, प्यार और दया से भर जाएं। देखिए कितना विशाल हृदय है, कितना विशाल हृदय है। और अपने हृदय चक्र की बढ़ती हुई ऊर्जा को भी महसूस कीजिए, अपने हृदय चक्र की बढ़ती हुई ऊर्जा को भी महसूस कीजिए।
और खुद को ईश्वर के हृदय के बीच में बैठा हुआ महसूस कीजिए। खुद को ईश्वर के हृदय के अंदर महसूस कीजिए और सारी सृष्टि को खुद के अंदर महसूस कीजिए। खुद को ईश्वर के अंदर महसूस कीजिए और सारी सृष्टि को अपने अंदर महसूस कीजिए। जैसे सागर में बूंद, वैसे ही हम हमारे परमात्मा के साथ, वैसे ही हम अपने ईश्वर के साथ संपूर्ण अपने हृदय चक्र के इस विशाल स्वरूप से, अपने हृदय चक्र के इस विशाल स्वरूप को महसूस कीजिए। खुद के अंदर आनंद और खुशी को महसूस कीजिए। खुद के अंदर आनंद और खुशी को महसूस कीजिए। चेहरे पर एक स्माइल लेके आइए। चेहरे पर एक स्माइल लेके आइए। खुद के अंदर एक आनंद और खुशी को महसूस कीजिए। एक आनंद और खुशी को महसूस कीजिए और पूरे संसार को बांट दीजिए खुशी। पूरे संसार को यह खुशी बांट दीजिए। पूरे संसार को यह खुशी बांट दीजिए। पूरे संसार को यह खुशी बांट दीजिए। अपने भाई बहन पड़ोसी, अपने भाई बहन पड़ोसी, रिश्तेदार, साथ काम करने वाले सभी लोगों को क्षमा का दान कीजिए। सभी लोगों को अपने विशाल हृदय से क्षमा का दान कीजिए। सभी लोगों को अपने विशाल हृदय से, अपने विशाल हृदय से क्षमा का दान कीजिए। क्षमा का दान कीजिए। देखिए सारे भाई बहन, टूटे रिश्ते कैसे आपके साथ जुड़ गए हैं आपके विशाल हृदय में। खुद को जिनसे हमारे टूटे हुए रिश्ते हैं उनके साथ खुश महसूस कीजिए। जिनके साथ भी हमारे रिश्ते बहुत खराब हैं उनके साथ खुश महसूस कीजिए। भाईचारे और शांति को महसूस कीजिए। चेहरे पर एक स्माइल लेके आइए। भाईचारे और शांति को महसूस कीजिए। शांति को महसूस कीजिए। सारा एंगर खत्म। भाईचारा और शांति को महसूस कीजिए और सबके साथ अपनी सुलह को होते हुए महसूस कीजिए। सबके साथ आपके रिश्ते दोबारा से सुलह हो गए हैं, निस्वार्थ हो गए हैं, सब पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। इस बात को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए और अपने इस विशाल हृदय से, अपने इस विशाल हृदय से संपूर्ण संसार में भाईचारे को बांट दीजिए। संपूर्ण संसार के अंदर भाईचारे को बांट दीजिए। जो देश आपस में लड़ रहे हैं, कल्पना कीजिए वो सब देशों के बीच में बातचीत से सुलह हो गई है। सब खुश हैं। सारे संसार में भाईचारा है। इस भाईचारे को बांट दीजिए। सुलह, शांति, प्रेम और भाईचारे को बांट दीजिए। खुशी से बांटिए, दोनों हाथों से बांटिए, खुशी से बांटिए। पूरे संसार को भाईचारे के रूप में देखिए। अपने खुशियों को पूरे संसार के साथ बांट दें। अपने आनंद को पूरे संसार के साथ बांट दें। अपनी खुशियों को, अपने आनंद को पूरे संसार के साथ बांट दें। पूरे संसार के साथ बांट दें। कल्पना कीजिए लड़ने वाले लोग हथियार डाल के एक दूसरे को पेड़ पौधे गिफ्ट कर रहे हैं। लड़ने वाले लोग हथियार डाल के एक दूसरे को पेड़ पौधे गिफ्ट कर रहे हैं। एक दूसरे के गले लग रहे हैं। एक दूसरे के गले लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। जिनके प्रति हमारे मन में बुरे विचार थे, सुलह हो गई, उनकी खुशियों की कामना कीजिए। उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा सोचिए, कुछ अच्छे विचार लाइए। अपने हृदय चक्र को और विशाल होते हुए महसूस कीजिए, और विशाल होते हुए महसूस कीजिए। उन लोगों के लिए अच्छे अच्छे विचार अपने मन के अंदर लेके आइए। अच्छे अच्छे विचार अपने मन के अंदर लेके आइए। पॉजिटिव थॉट, जिनको हम बुरा बोलते थे उनके बारे में अच्छा बोलना शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अपने हृदय चक्र को और विशाल होते हुए महसूस किए, अनंत तक, अनंत तक। और ये सारे अच्छे विचार जो आपने सोचे, जो सारे अच्छे विचार आपने कल्पना की, इसे सारे संसार में बांट दीजिए। सारे अच्छे विचार जो आपने सोचे, इसे पूरे संसार में बांट दीजिए। पूरे संसार में बांट दीजिए। पूरे संसार में बांट दीजिए। सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं। सब एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलते हैं। ना सिर्फ ऐसा करते हैं, मतलब हम सोच रहे हैं, लोग ऐसा करते हैं, इस बात को महसूस कीजिए। देखिए कितना विशाल हृदय चक्र है आपका। कितना कुछ बांट पा रहे हैं आप। कितना कुछ बांट पा रहे हैं आप। कितना विशाल हृदय चक्र है आपका। बांटते चले जाइए। बांटते चले जाइए। बांटते चले जाइए। खुद को, अपने हृदय चक्र को इतना विशाल होकर, इतने विशाल स्वरूप को देखने के बाद, खुद को ईश्वर के हृदय में महसूस करने के बाद, खुद को खुश महसूस कीजिए। स्वयं के अंदर हैप्पीनेस को महसूस कीजिए। स्वयं के अंदर हैप्पीनेस को महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया। इस हैप्पीनेस को, अपने आप को ईश्वर के हृदय में बैठा हुआ महसूस कीजिए और अपने अनंत, कभी ना खत्म होने वाले विशाल हृदय चक्र की रोशनी, दिव्य रोशनी सब में बांट दीजिए। सब में बांट दीजिए। सारी पृथ्वी आपकी तरह अपने हृदय को विशाल करे। गुस्से का त्याग करें। क्षमा का दान करें। एक दूसरे से भाईचारे का भाव रखें। इस दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति से सारी पृथ्वी आध्यात्मिकता और खुशहाली से भर जाए, कामना करते हुए अपने ईश्वर के प्रति विश्वास, शक्तियां, अपनी आध्यात्मिक शक्तियां और खुशहाली को, हैप्पीनेस को बांट दीजिए। बांट दीजिए। कण कण के साथ अपने विशाल हृदय से पृथ्वी में रहने वाला हर एक जीव, हर एक कण खुश हो, खुशहाल हो, दिव्य शक्ति से ऊर्जामान हो, लोगों के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो, ऐसी कामना करते हुए अपनी हाथों से सारी रोशनी को निकलते हुए महसूस करें। डिफरेंट डिफरेंट कलर की रोशनी को निकलते हुए महसूस करें और पूरे प्लेनेट के अंदर अपने इस प्यार को, खुशहाली को और आध्यात्मिकता को बांट दीजिए। संसार में रहने वाला हर व्यक्ति शांति, आध्यात्मिकता और खुशहाली से भर जाए। संसार में रहने वाला हर एक जीव जंतु शांति, खुशी और आध्यात्मिकता से भर जाए, यह कामना करते हुए सभी व्यक्ति स्वस्थ हों, आध्यात्मिक हों। सभी व्यक्ति स्वस्थ हों, आध्यात्मिक हो, एक दूसरे जीवों का सम्मान करें। एक दूसरे जीवों का सम्मान करें। मांस मछली, शराब जैसी चीजों का त्याग करें। सभी लोगों के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो, ये भावना सबके अंदर भर दीजिए। ये भावना सबके अंदर भर दीजिए। ये भावना सबके अंदर भर दीजिए। ये धरती माँ दिव्य प्रकाश की शक्ति और प्यार से भर जाए। धरती में जो भी चीजें कम हैं, वो नवयौवन से स्वयं से अपना उपचार करे,
धरती फिर से स्वस्थ हो जाए। प्लेनेट में रहने वाली सभी लोगों का कण कण का उत्थान हो, कण कण का उत्थान हो। धरती माँ का यह आशीर्वाद सबको मिले। खुद को धरती माँ से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। अपने पैरों के रास्ते से खुद को धरती माँ से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए, और ना सिर्फ अपने पाँवों को, अपनी जड़ों को धरती माँ से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। अपनी जड़ों को धरती माँ से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। और अपनी जड़ों को जिस प्रकार आप जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, अब सारा ध्यान हृदय चक्र से क्राउन चक्र की ओर ले जाएंगे। हृदय चक्र से क्राउन चक्र की ओर ले जाएंगे, क्राउन चक्र की ओर ले जाएंगे। और वो ईश्वर जो निराकार है, वो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसे धन्यवाद करके उनके आशीर्वाद को अपने क्राउन चक्र पर महसूस करेंगे, जिसके अंदर हम समाये हुए हैं। उन्हें धन्यवाद करते हुए उनके आशीर्वाद को अपने क्राउन चक्र पे महसूस करेंगे। सभी आध्यात्मिक गुरु, समस्त गुरुजन, सभी संत और देवदूतों को धन्यवाद करते हुए उनके आशीर्वाद को अपने संपूर्ण शरीर पर महसूस करेंगे। क्राउन चक्र से संपूर्ण शरीर पर महसूस करेंगे, और आप के शरीर से वो आशीर्वाद पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हुए वह ऊर्जा आपके पैरों से, धरती से, आपकी जड़ों से कनेक्ट होती चली जा रही है। आप जड़ से हीलर हैं, आप मन से हीलर हैं, आप जड़ से हीलर हैं, आप मन से हीलर हैं। इस बात का एहसास कीजिए। आपके सभी ऐसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से आपकी सहायता करते हैं, और दुनिया के सभी महान पुरुषों का आशीर्वाद महसूस करें। दुनिया के सभी महान पुरुषों का, महान व्यक्तियों के, महापुरुषों के आशीर्वाद को महसूस करें। आशीर्वाद को महसूस करें, आशीर्वाद को महसूस करें। संपूर्ण शरीर के अंदर एक प्रबल ऊर्जा जो आज से पहले आपने कभी महसूस नहीं करी, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। उस ऊर्जा के रूप को महसूस कीजिए, उस ऊर्जा के रूप को महसूस कीजिए। सभी आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद, सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर का आशीर्वाद, और ऐसे व्यक्ति जो आपके आध्यात्मिक जर्नी में आपके साथ हैं, उनके आशीर्वाद को महसूस कीजिए। होने दीजिए बॉडी के अंदर वाइब्रेशन, झंझनाट महसूस कीजिए। जड़ों तक, आपके पूरे शरीर पे, क्राउन चक्र से लेकर आपके पैरों के तलवे से जड़ों तक जाने दीजिए इस ऊर्जा को, और खुद को ऊर्जा में महसूस कीजिए। खुद को ऊर्जा में महसूस कीजिए, ऊर्जा में महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। सभी कलर्स की ऊर्जा, सभी कलर्स की ऊर्जा, सभी कलर्स की ऊर्जा। चेहरे पर एक स्माइल का भाव लाएंगे, चेहरे पर एक स्माइल का भाव लाएंगे, और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। दोनों हैंड रब करेंगे, दोनों हैंड रब करेंगे अच्छे से, पूरी शक्ति के साथ। अभी आप बहुत शक्तिमान हैं, और अपनी आंखों पे दोनों हाथों को लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की कि इतना विशाल हृदय आपके पास है, ये आपने पहले कभी शायद महसूस नहीं किया होगा। कितना विशाल हृदय हमारे पास है। और सच में बात प्राणिक हीलिंग की नहीं है, सच में हमारे पास अनंत तक सोचने की शक्तियां हैं, और अनंत तक करने की शक्तियां हैं। और हम हमेशा से ही इस कैटेगरी में रहे हैं, जबकि हम इस कैटेगरी में रहना चाहिए। हम हमेशा से ही देने वालों की कैटेगरी में रहनी चाहिए। और इतना विशाल हृदय, और इतने विशाल हृदय से हम क्या क्या दे सकते हैं संसार को, इसी को बोलते हैं प्राणिक हीलिंग के अंदर सेल्फ हीलिंग। क्या बोलते हैं?
सेल्फ हीलिंग। अब इसको सेल्फ हीलिंग कैसे बोलते हैं, इस बात को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा स्वयं को परमात्मा के हृदय के अंदर और बाकी सब कुछ मेरे हृदय चक्र के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि मैं जितनी ऊर्जा बांटता जाऊंगा उतनी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पे मैंने ऊर्जा के स्वरूप को चेंज किया है। मतलब मैंने गम को विश्वास में तब्दील किया है, अंधेरे को रोशनी में तब्दील किया है, गुस्से को क्षमा में तब्दील किया है, और जहां लड़ाइयां हैं वहां सौहार्द के अंदर हमने उस चीज को तब्दील किया है। इसका मतलब क्या है कि एक हीलर वो नहीं होता जो किसी एनर्जी को नेगेटिव कहे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि हम नेगेटिव ऊर्जा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी हमें चाहिए, ठीक है जी, उसके बिना भी हमारा गुजारा नहीं। हीलर वो होता है जो ऊर्जा के स्वरूप को चेंज करने की शक्ति रखता हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ऊर्जा के रूप को चेंज किया। मान लो हम किसी से गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन जब आप हृदय चक्र से सोचोगे, मतलब दिल से सोचोगे और उसके बारे में अच्छा सोचोगे, तो कहोगे इतना भी बुरा आदमी नहीं है, चलता है। मतलब आपका हृदय चक्र आपको शक्ति देता है कि आप उसको क्षमा कर सके। आपका हृदय चक्र आपको शक्ति देता है कि आप उसके ऊपर पुनः विश्वास कर सके, ठीक है जी। तो ये एक अनोखा तरीका है प्राणिक हीलिंग के अंदर, जहां पे हम किसी को हील करते करते हील हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप, एक तो है मांगना, ठीक है। अब हीलर जो होता है ना, वो मांगने वाला नहीं होता कभी भी, हीलर हमेशा देने वाला होता है, ठीक है। तो एक तो है मांगना है, ईश्वर मेरी ये बीमारी ठीक कर दे, और ईश्वर ने कहा आप तो खुद ही डॉक्टर हो, अपने आप ही ठीक कर लो खुद को। यही तो सच्चाई है ना, कि आप ही डॉक्टर हो, जब आप ही हीलर हो तो आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं बीमार हूं। तो इसका मतलब है मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, और एक ऐसी जिम्मेवारी लेने की जरूरत है जो मैं निस्वार्थ रूप से कर सकता हूं, लेकिन मैंने स्वयं को रोक रखा है। जब मैं अपनी शक्तियों का फैलाव करूंगा, जब मैं अपने हृदय चक्र को विशाल करूंगा, तो कैसा अनुभव होगा कि बिल्कुल वैसा कि एक गड्ढे में पड़ा हुआ पानी और एक बहती हुई नदी। आज आपने जो हीलिंग करी है ना, वो एक बहती हुई नदी की तरह करी है, विशाल समुद्र की तरह करी है, और आपने ऐसे पॉइंट अपनी हीलिंग के अंदर रखे हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, समस्त निस्वार्थ रूप से समस्त जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए, समस्त इंसानों के लिए, भाईचारे के लिए, शांति के लिए, सौहार्द के लिए आपने ऐसे पॉइंट पकड़े हैं जो एक हीलर को हर रोज पकड़ने चाहिए और हर रोज करने चाहिए। एक डॉक्टर के पास जब कोई व्यक्ति जाता है तो उस डॉक्टर को ये नहीं कहा जाता कि ही इज ए डॉक्टर, और ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिमिनल है, ये अच्छे काम करने वाला है, ये बुरे काम करने वाला है। डॉक्टर को इस सबसे कोई मतलब नहीं होता। डॉक्टर का मीनिंग होता है कि आपके पास एक टेक्निक है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। और किसी भी कंट्री की बात करें दुनिया की, तो वहां के संविधान में एक चीज तो कॉमन है सभी दुनिया के संविधान के अंदर, कि पहले इलाज करो, मुकदमा बाद में चला लेंगे। ये अच्छा बुरा इस बात का फैसला हम बाद में करेंगे, पहले इंसानियत ये है कि इसका इलाज करो। ऐसा ही होता है ना। तो एज ए हीलर हमारा किसी से कोई द्वेष भाव नहीं होता, हमारा किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं होता, हमारे लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारे लिए सब एक समान है। संपूर्ण प्रकृति का कण कण से लेके और बड़ी से बड़ी वस्तु मेरे मन के साथ जुड़ी हुई है, और मुझे अपने मन को इतना विशाल करना है, इतना विशाल करना है कि मैं ये सब बोलने की हिम्मत जुटा पाऊं, ये सब करने की हिम्मत जुटा पाऊं। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सेल्फ हीलिंग कौन सी वाली अच्छी है? वो जो मेरे पास ऊर्जा आ रही है और मैं खुद को हील कर रहा हूँ, या ये समस्त संसार को हील करते हुए, मतलब समंदर के बीच में खड़ा हूं और पानी से खेल रहा हूं और शरीर नहीं भीगेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो सारे संसार को हील कर रहा हूं और खुद हील नहीं होऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये वाली जो मेथड है प्राणिक हीलिंग के अंदर, एक्चुअली जो मेथड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज जापानीज मेथड, जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके अंदर क्या खास है? इसके अंदर ये खास है कि मैं प्लेफुल जोन के अंदर हूँ, मैं देने वाला हूँ, मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कहाँ से मिल रहा है इस बात की मेरे अंदर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं एक विशाल हृदय के अंदर खुद बैठा हूँ, और वहां से मेरा हृदय भी इतना विशाल है कि जहां पे मैं अनंत तक सोच सकता हूँ।
देने से पहले ये भी आता है ना कि मैं सोचूं क्या, मतलब अगर मान लो मुझे लंगर लगाना है एक, तो मैं सोचूंगा ना कि भाई वो लंगर मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे को चावल चाहिए, चीनी चाहिए, आटा चाहिए, हलवाई चाहिए, या अरेंजमेंट कहाँ से होगा। इस मेथड के अंदर अरेंजमेंट की टेंशन तो नहीं है कि मेरे पास ऊर्जा कहाँ से आएगी। यहाँ आपका हृदय इतना विशाल है, इतना विशाल है। जिस भी व्यक्ति ने इस हीलिंग की प्रैक्टिस कर ली, मैं आपको एक बात तो कह सकता हूँ, सब गांधी जी हो जाएंगे कि एक गाल पे थप्पड़ लगा तो दूसरा गाल आगे कर दो। मतलब इतना करुणा और प्रेम और शक्ति, सहन शक्ति इस हीलिंग मेथड के अंदर है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा इस मेथड की कि जो गांधी जी राष्ट्रपिता हो गए, ऐसे हम भी कुछ हो जाएंगे अपनी नजरों में, खुद की नजरों में हम भी ऐसे हो जाएं कि मुझे किसी के कहने से कोई फर्क ना पड़े, किसी के कुछ करने से कोई फर्क ना पड़े। अगर किसी ने मुझे गाली दी और मुझे गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब है मैंने गाली ली तभी मुझे गुस्सा आया। वो गाली आई ही ना मेरे तक, वो वहीं रह गई, क्योंकि मैंने ली नहीं, उसने दी है लेकिन मैंने ली नहीं है। कि कोई मुझे कुछ भी बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो वाली सिचुएशन जब आती है, तो क्या बोला जाता है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक वर्ड बोला जाता है कि गाय के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। पिक्चर भी आती है नेट पे, अगर आप देखो तो। क्यों होती है? क्योंकि गाय को आप मार के चले जाओ, गाय आपको कोई जवाब नहीं देगी, लेकिन उसके साथ एक चीज और भी करेगी गाय, की गाय को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। गाय को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आप कौन हो, आपने ऐसा क्यों किया, वो फिर आपके साथ वैसी हो जाएगी जैसी है। इसलिए कहते हैं कि माँ का प्रेम और गाय के साथ जो प्रेम होता है वो बिल्कुल सेम होता है, मतलब बिल्कुल सेम होता है। तो अगर हम मनुष्य का व्यवहार वैसा हो जाएगा, प्रेम और करुणा हमारे अंदर इतनी हो जाएगी कि हमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे शरीर के औरे के अंदर एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ऐसा कोई थॉट का ओरा, मनोमय ओरा और आपका स्पिरिचुअल ओरा, दोनों ओरा इतने पावरफुल होंगे कि बॉडी को नुकसान ही नहीं हो सकता। उस वक्त हमारी बॉडी एकदम परफेक्ट हीलर वाली बॉडी है, परफेक्ट हीलर वाली। और हीलर वो नहीं जो खुद बीमार है, हीलर वो जो हर बीमारी का इलाज जानता है। और इस मेथड को मैंने अभी तक पहली बार करवाया है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इससे पहले ये मेथड मैंने कभी किसी को करवाया भी नहीं है। चाहे आपने मेरी 500 क्लास अटेंड की है, मैंने कभी किसी को ये मेथड नहीं करवाया, और ये मेरा सबसे फेवरेट मेथड है जो मैंने आज आप लोगों को करवाया। तो मेरी आप सभी आदरणीय सदस्यों से विनती रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, और मजबूत हीलर के रूप में संसार के अंदर प्रकट हो। और ताकि आप सब जब हीलर बन जाए तो मैं अपना हिमालय यात्रा का सपना पूरा कर सकूं, मैं हिमालय जा सकूं उस टाइम पे। तो आपका प्रैक्टिस इस बात का आधार रहेगा कि आप किस प्रकार के हीलर बनना चाहते हैं। अब समय कब निकालना है, दिन को करो, रात को करो, शाम को करो, सुबह करो, किसी भी टाइम करो, बट एक चीज का ध्यान रखना, जो हीलिंग हम रिसीव करते हैं अपने ओरे के अंदर उस वक्त, और जो हीलिंग हम बांटते हैं उस वक्त, जहां पे हम बैठे हैं उन एनर्जियों से कनेक्ट होने के लिए हमारे पैर जो हैं वो जमीन से जुड़े होने चाहिए, मतलब अर्थ कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज नो प्रोटोकॉल। ठीक है जी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अमेजिंग सेशन रहा आज का। हम लोग बीइंग अ जैन तो हम लोग प्रतिक्रमण डेली करते हैं, 2-2 3-3 टाइम करते हैं, और यही सब बोलते हैं अपनी रटी रटाई भाषा में। लेकिन आज जो हृदय से बोला ना, और हृदय से मतलब ऐसे ऐसे चेहरे सामने आते चले गए जो हम भूल चुके थे और जिनसे हमें क्षमा मांगनी चाहिए थी और हमने नहीं की। जैसे कि आपने लिखवाया भी था कि हम कर नहीं पाए। ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन हमारी लिस्ट में जिनसे हमें क्षमा मांगनी थी लेकिन हम कर नहीं पाए। आज सामने सारे चेहरे आपने सबको सामने लाके खड़ा कर दिया, और हृदय की गहराइयों से हम सबने, मेरे ख्याल से सभी का यही सेम एक्सपीरियंस रहा होगा कि सबने उन सबसे क्षमा मांगी है, ग्रेटिट्यूड के भाव रखे हैं, आभार व्यक्त किया है, क्षमा रखी है। और आप देखिए चैट बॉक्स में 78 मैसेजेस सिर्फ इसी बात के आए हैं कि अमेजिंग सेशन रहा। और सर आप हिमालय अकेले नहीं जाएंगे, हम जैसे 10-20 लोग साथ में जाएंगे। अच्छा,
बहुत बढ़िया, मतलब वहां भी नहीं आप बैठने देंगे। नहीं, साथ में करेंगे ना, बैठने क्यों नहीं देंगे, आप भी बैठेंगे हम भी बैठेंगे। बहुत बढ़िया जी, जरूर। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आपने फीडबैक दिया। बट असली धन्यवाद वो है जो आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मस्ट रिक्वायर्ड, और प्रैक्टिस करने के लिए पागलपन हमारे दिल में होना चाहिए। आप स्क्रिप्ट कभी भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम अर्थ से जुड़ के इस प्रकार की चीजों को फैलाते हैं तब हमारी ऊर्जा अद्भुत होती है, मतलब अद्भुत ऊर्जा होती है। और जिन लोगों को शारीरिक कष्ट या प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार का, खासकर बीपी के लिए बोल रहा हूं मैं बात, खासकर बीपी का अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, आप लिख के ले लीजिए। आपके मैसेज इसी चैट बॉक्स में आएंगे, इसी क्लास के अंदर आएंगे कि अब आपको बीपी का प्रॉब्लम है। इतना ज्यादा ये मतलब इतना ज्यादा इफेक्टिव मेडिटेशन है अगर आप जमीन से जुड़ के करते हैं तो। ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मंडे को 11 सर चक्रास। मैं दो साल से ट्विन हार्ट मेडिटेशन कर रही हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी 2 साल से कर रही हूँ। हर बारी मुझे बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, हाथों में, पैरों में, और क्राउन चक्र में, हार्ट चक्र में, दोनों का ही रहता है कनेक्शन ये। तो कब ऐसे करना है, कब ऐसे करना है, तो कुछ पता ही। ट्विन हार्ट मेडिटेशन अभी हमारा हुआ नहीं है, ये ट्विन हार्ट नहीं है। हाँ, अभी मैंने सिर्फ हम बताया। हार्ट चक्रा पे आए हैं, अभी फिर हम क्राउन चक्रा पे जाएंगे। उसके बाद जो हम इसके आगे चलेंगे एक और डिफरेंट मेडिटेशन है वो करेंगे, एंड उसके बाद हम ट्विन हार्ट वाले पे आएंगे। ट्विन हार्ट मेडिटेशन मैडम ने नाम बोला है, जो कि एडवांस लेवल का मेडिटेशन है। एंड जैसा ये फीडबैक दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बहुत कम शब्दों में फीडबैक दे रहे हैं। वो भी एक जबरदस्त, मतलब बहुत जबरदस्त टेक्निक वाला मेडिटेशन है, जो हम आने वाली क्लास के अंदर करेंगे, लगभग 4 या 5 क्लास के आगे। जी, ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आईवीएस बहुत आभारी है, हम सब आईवीएस के आभारी हैं, और आईवीएस बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि आपको बुला के लाए और हम सब ने पूरा फायदा उठाया इसका। मैं आप सबका भारी हूँ जी, मुझे रोज आशीर्वाद मिलता है 200 लोगों का, तो मैं वो आशीर्वाद लेने ही आता हूँ। भैया बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए कि आप एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए, और एक यही कि खाली पैर करना है, ग्राउंडेड लेवल पर करना है, दो क्लियर कर दीजिए। दी मॉडर्न मॉन्क का चैनल है, उसके ऊपर प्रैक्टिस की वीडियो सारी डल रही हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपको आईवीएस पे भी मिल जाएंगी, और डी मॉडर्न मॉन्क पे भी ये वीडियो अगले 20 मिनट में आपको मिल जाएगी। और आईवीएस के अंदर भी आपको ये वीडियोस फेसबुक पे लाइव चल रहा है, तो आपको वहां से भी मिल सकता है। और आपको डी मॉडर्न मॉन्क वाले यूट्यूब चैनल पे जाना है तो वहां भी मिल जाएगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस की वीडियो है, तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि आप देखिए। वैसे मैंने आपको अभी तक नहीं बोला कि आप वीडियो देखिए। ठीक है जी। सर अगर इसकी ऑडियो, खाली ऑडियो है और हम फोन में सेव कर लेते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करने में बहुत इजी रहेगा। जी, मैंने आपके सामने बोला है, मतलब क्लास के अंदर लाइव। अब ये ऑडियो और वीडियो दोनों है, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, कोशिश कर लूंगा अगर ऑडियो बन पाई तो मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं पे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं ऑडियो के साथ। और एक उनका डाउट आ रहा है बार बार कि खाली पैर कैसे करना है, मैट भी नहीं रखना क्या, चप्पल भी नहीं पहननी क्या? ऐसा है जी, आपके पैर जमीन पे होने चाहिए। मैट है तो वो जमीन से जुड़ा हुआ है, और अगर आप 10वें फ्लोर में बैठे हो तो भी वो जमीन से जुड़ा हुआ फ्लोर है। सिर्फ पैर जमीन पे रखने हैं। सॉक्स वॉक्स, जूते, क्या होता है जी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शूज लोग डालते हैं। जूते, वैसे जूते डाल के मेडिटेशन करने में कोई बुराई नहीं है। कारण क्या है, पहले लोग जानवरों की खाल के जूते डालते थे, तब अलाउड नहीं होते थे पवित्र स्थानों के ऊपर वो जूते, क्योंकि वो जानवरों की खाल से बने होते थे। लेकिन अब ऐसा जमाना नहीं है, अब तो प्लास्टिक और दूसरी चीजों से जूते बनते हैं, तो दाने, प्लास्टिक के दाने से जूते बनते हैं, तो अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम जमीन के ऊपर पैर रखें। मैट है तो कोई चक्कर नहीं है, आपने सॉक्स डाल रखी है तो भी कोई चक्कर नहीं है, योगा मैट है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहम करके नहीं, हृदय विशाल करके मेडिटेशन करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सैटरडे संडे नहीं है क्लास, आपको प्रैक्टिस करनी है यही सब चैनल्स के द्वारा। भैया ने स्टार्टिंग में बोला था, विनय भैया ने, कि ये सारा रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल जो आईवीएस का है उस पर भी जा रहा है, और हमारे आकाश सर के चैनल पे भी जा रहा है यूट्यूब पर, और एफबी लाइव भी हो रहा है। आपके पास 3 सोर्सेज हैं इसकी रिकॉर्डिंग देखने की। आप किसी भी सोर्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रैक्टिस
2 दिन कर सकते हैं। तो सबसे पुनः मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को आभार, सभी को जय श्री, सभी को ग्रेटिट्यूड। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। विनय भैया आप हैं तो हम करें सेशन का मंगल। विनय भैया हैं? नहीं, वो लोग हैं नहीं, शायद भैया का नेट गड़बड़ था, भैया नहीं है, हम लोग लीव कर रहे हैं।